पिंडरा जोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफ़ी सुर्खियों में भी था। जिसको कांड 147/25 पिंडरा जोड़ा जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, सब अलग अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी जो गायब थी, पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी। और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया। और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है। और वहाँ पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसला कर वो अलग जगह पे ले गया, पीछे अबैंडेड जंगल है वहाँ पर ले गया। वहाँ पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है। और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहाँ से बरामद हुए हैं और जो बाल के कुछ अवशेष जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था और छापामारी हुई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसको वो अलग अलग तरीके से नंबर बदल के यूज़ करता होगा और ये सब बरामदगी है। छापामारी दल की बात करें तो डीएसपी सिटी इसको लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर सुदामा, पीए सिटी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, बालेडी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम, हरला थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर पुष्पराज और सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार इस छापामारी दल में शामिल थे। इस कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे पहलू आए। आप भी जानते हैं हाई कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे। बट ऑफ लेट जो है, जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नज़दीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आईओ हो, और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है, उन सभी के विरुद्ध जो है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से आप, हालांकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स पे, तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नज़दीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है हम लोगों के लिए। लेकिन ये सबक भी होगा आगे बाकी जो थाना प्रभारी है, बाकी जो अनुसंधान करता है उनके लिए,
कि किसी तरह का इस तरह का मिसचीफ अगर वो ट्राई करेंगे या कुछ भी सोचेंगे ट्रैक से हट के, जो हम लगातार क्राइम मीटिंग में लगातार ब्रीफिंग में सबको बोलते रहते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कैसे रखना है, अपने एटीट्यूड अपने बिहेवियर को कैसे रखना है, अगर उससे हट के कोई भी चलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज है। उस समय के एसआईटी में कौन कौन थे सर? उस समय की एसआईटी में आपको सस्पेंशन के अभी आपको सबको पता चल जाएगा। थानेदार, आईओ और 2 ऑफिसर और थे, सब इंस्पेक्टर। तो इस बार जो 4 लोगों को जो है सस्पेंड किया जाए। अभी जो बॉडी मिला उसमें कौन एसआईटी टीम थी? दूसरी थी? उसमें एसआईटी अलग थी, वो आपको ऐसा क्या की गई? चाकू से हत्या की है, चाकू से स्टैब करके और हत्या कर दी। ये करता क्या सर आरोपी? आरोपी अनएम्प्लॉयड है और छोटी मोटी पॉलिटिक्स, छोटा मोटा वही गांव में इधर उधर का काम और इसी तरह का उसका एटीट्यूड है। वो और भी लड़कियों के साथ इस तरह से एंटेंगल्ड था, उनको फंसाता है और रिलेशनशिप बनाता है, मतलब इसी टाइप का उसका मतलब बिहेवियर है। जैसा कि सर बताया जा रहा था कि कई सिम से लगातार कई लड़कियों से बात कर रहा था, 30 से 32 सिम। क्या वो किसके नाम से सिम था, किन किन से बात कर रहा था, इसकी भी जांच होगी? सिम जो, हाँ बिल्कुल जांच होगी। लगभग सिम जो हैं वो आए थे लगभग 23 सिम के अराउंड आए थे पहले, और उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था, कौन लोग थे। और कुछ लड़कियों से जिनका था वो लकीली वो फॉर्चुनेट थी, वो समझदार थी, उन्होंने शादी कर ली और वो अपना सेटल्ड हैं। मगर आगे कुछ और लड़की किसी के साथ भी गलत हो सकता था, तो कम से कम वो लड़की बच गई, सेफ हो गई। लेकिन ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद। सर पुलिस अनुसंधान करती तो 9 महीना नहीं लगते, लेकिन अभी और एक मामला है जो सेक्टर 6 थाना का है, संतोष कुमार लैब टेक्नीशियन अभी भी लापता है सर, उस पर पुलिस क्या कर रही है? उसमें जैसा आप जानते हैं कि जो प्राइम सस्पेक्ट है उस महिला, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके लिए कोर्ट से जो है नार्को एनालिसिस की भी परमिशन मिल गई है। बहुत जल्दी उसका नार्को टेस्ट होगा, बिकॉज़ वो किसी भी तरीके से अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रही है और वो महिला है। तो जब तक कि कुछ लीड नहीं मिलेगी उसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो पॉसिबल तरीके हो सकते थे टेक्निकली या ह्यूमन तरीके से, उस तरीके से हमने उसको अप्रोच किया है, बट अभी तक उस पर आगे कोई लीड नहीं मिला। इसीलिए हम उस पर काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं कि उसका एक बार नार्को टेस्ट होने से हमें उम्मीद है कि कोई लीड मिलेगी और शायद कुछ आगे बढ़ेगा। ये भी तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गया था आरोपी। जी जी, ये आरोपी भी तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार, तो कितना शातिर था और मतलब शातिर तो था ही, जाहिर सी बात है। जब हम बता रहे हैं कितने सिम्स थे और उसके पास ये सब था, कोऑपरेट भी कर रहा था, जब बुलाते थे आ जा रहा था, तो शक भी नहीं होने दे रहा था कि उस पर कुछ वो है। नार्को के लिए खुद से कंसेंट भी दे दिया। तो बड़ा सोच समझ के उसने अपनी पूरी चाल रखी। उसने मतलब वहाँ पर जब ये सब हुआ, घटनाक्रम हुआ, तो उसने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका भी बहुत ध्यान रखा, जो उसने हमें बताया बाद में, जो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते बहुत सारी बातें। लेकिन वो शातिर था, इसमें कोई दो राय नहीं। सर हत्या की योजना पहले बना चुका थी कि हत्या की योजना पहले बना चुका था, इसीलिए वो चाकू लेके साथ में गया था वहाँ पर। और मौका देख के, बिकॉज ऐसी जगह थी वो, अगर आप जाके देखेंगे घटनास्थल तो पूरा जंगल एरिया है। लेकिन सरप्राइजिंग ये भी है कि वहाँ से लोग गुजरते हैं, गांव के लोग गुजरते हैं, वहाँ पे आना जाना लोगों का लगा रहता है। अगर आप देखेंगे, जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो पाम ट्रीज़ हैं उस पर वो टॉडी निकालने के लिए सब लगा हुआ है और वहाँ रेगुलर डेली विजिट कर रहे हैं लोग। तो इतना जब सब जगह चल रहा है और इतना हम लोग सब जगह छाप रहे हैं, सब लगा रहे हैं, किसी को तो कम से कम एक हिंट दिए होता तो ये केस शायद जल्दी हो जाता। सर बॉडी डिकम्पोज करने के लिए कुछ यूज भी किया है? नहीं, कुछ यूज़ नहीं किया वो, क्योंकि ओपन अबैंडन्ड एरिया है। अभी हम जैसे शाम हुआ था तो हम लोग भी वहाँ थे, तो वाइल्ड एनिमल्स की आवाज़ शुरू हो गई थी, तो उन्हीं में से किसी ने जो है इस तरह से उसको मतलब किया होगा, फ्लैश को खाया होगा और उस तरीके से जो है आपने देखा कि जो पूरी बोन स्कैटर्ड थी इधर से उधर डिस्पर्स। ऐसा क्या हुआ? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो आप लोगों ने किया, जो कन्फेसमेंट उन्होंने किया, उसमें उसने क्या बोला कि उसके पहले फिजिकल रिलेशन बनाया था उस लड़की से? मतलब उस दिन नहीं, बट
सकता है. That is a But case of a rape I and think murder. we should not focus on this because she is a dead girl. ये जो 23 सिम का यूज कर रहा था किनके मैंने अलग अलग लोगों के नाम से था. ये अलग अलग लोगों के नाम से थी और सबको करंटली वो यूज़ भी नहीं कर रहा था. मतलब जैसा हमारी एनालिसिस से निकला था कितने सिम्स उसने यूज़ किए हैं ओवर टाइम, उस पर हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे और ये हमें एक कुछ कहीं से कुछ हिंट मिला तो हमें लगा कि उसको लाते हैं पूछताछ के लिए, कुछ करते हैं. जब पूछा उससे डिटेल्स में निकाला, एक तो वो डिनाई कर रहा था कि मैं कोई मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो जब वही पकड़ा कि इतने मोबाइल्स हैं उसके पास अभी भी 4 मोबाइल हैं, तो वहीं से हमारा शक और थोड़ा सा मजबूत होता गया. तो उसके बाद जब उसने फिर थोड़ा सा पूछा उससे, अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन किया उसको, तो वो टूट गया और उसने पूरा फैक्ट्स बताया.